हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम पढ़ रहे थे स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए थे और जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हम 3 टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है साइन कन्वेंशन, नेक्स्ट होगा मिरर फार्मूला और उसके बाद पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में लेना मिरर के, ठीक है। उसी तरह से कुछ और साइन कन्वेंशन भी बनाए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं जब भी हमने कोई कैलकुलेशन करनी है स्फेरिकल मिरर के केस में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जैसे ये मिरर है ना आपका, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, देखो कर्व्ड इनवर्ड है ये, ठीक है। बनाना इस तरह से कि ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट साइड में है। तो जैसे इस तरफ कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो इस तरह से ऑब्जेक्ट आ गया कोई यहाँ पे, ठीक है। ए भी कोई ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट साइड में रखेंगे इसको हमेशा। अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती है। एक होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट होगी ये ए बी इसकी, ठीक है, जो देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली साइड है। एक होगा इसका पोजीशन फ्रॉम पोल, जैसे ये पोल है ना, तो पोल से लेके इस तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो इसको लेते हैं हम हमेशा यू। इसको क्या लेंगे? यू लेते हैं हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। और फिर जो इमेज बनेगी उसका जो डिस्टेंस रहेगा हमारे पास पोल से, उसको लेंगे वी, ठीक है। आपने याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से उसको यू से लिखते हैं और जो आपका इमेज का है उसको बी से लिखते हैं। फिर अभी कब ये पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, तो देखो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज है कि ऑल डिस्टेंस वुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से ही सारे के सारे डिस्टेंस हमने मेजर करने हैं। जैसे ये देखो यू से किया इसको, जो आपका इमेज बनेगी अब कहीं पे, जैसे मान लो इस साइड इमेज बन रही है, एक केस में बनती है ना इस साइड इमेज, तो जैसे मान लो इमेज बन रही है यहाँ पे, तो ये जो पोल से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा इसको बी से मेजर करेंगे हम, ठीक है। अब इमेज अगर ऊपर वाली साइड बन रही है तो ठीक है, अगर नीचे वाली साइड बन रही है तो वो अलग बात है, दोनों साइड बन सकती है ना। तो अब देखो डिस्टेंस किस तरह से लेने। सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम होता है ना, उसमें दो एक्सिस होती है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ऐसे अज्यूम कर लो कि इस मिरर को उठाया और यहाँ पे रख दिया इसके पोल को ओरिजिन पे, ये पोल ओरिजिन, या इसको भी भूल जाओ, इसको भी छोड़ो। देखो हम बिल्कुल सिंपल देखते हैं, पोल से लेने सारे के सारे डिस्टेंस, और जो लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस होंगे आपके वो नेगेटिव होंगे, सारे लेफ्ट वाली साइड के नेगेटिव होंगे। जैसे यहाँ पे देखो यू दिख रहा है, तो यू क्या होगा इसमें? हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड के है ना, लेफ्ट साइड वाले इस तरह के लेफ्ट, ये कौन से होंगे? नेगेटिव, ये नेगेटिव लेंगे हम इनको। क्लियर है? लेफ्ट के नेगेटिव, और जो पॉजिटिव साइड के हैं ये वाले, पॉजिटिव नहीं राइट साइड के हैं, ये पॉजिटिव लिए जाएंगे। इस तरफ भी और नीचे वाले भी, अगर नीचे भी कोई है तो भी क्या आएगा? नेगेटिव, और इस तरफ को पॉजिटिव। पोल से देखना, पोल से डिस्टेंस कि पोल से लेफ्ट में है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो प्रिंसिपल एक्सिस के, नेगेटिव। और अगर पोल से राइट साइड है प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे ऊपर चाहे नीचे, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। एक हो गया ये। अब देखो दूसरा, हाइट। अब जैसे ये हाइट है, देखो ये हाइट, ये तो पोजीशन आई ना इसकी कि पोल से कितना दूर है ये हाइट। अब ये हाइट कितनी है? तो जो अपवर्ड डिस्टेंस है वो लेने पॉजिटिव हमेशा, जो अपवर्ड होंगे। जैसे यहाँ पे ना ये ऊपर वाले देखो अपवर्ड, ये क्या आएंगे? पॉजिटिव। इस साइड भी जो अपवर्ड इमेजेस बनेगी, इसमें इरेक्ट बनेगी, वो क्या आएगी हमारे पास? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, अपवर्ड पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड, जैसे यहाँ पे नीचे वाली साइड अगर कुछ है या इमेज इस साइड आके बन रही है इस तरह से ये, तो ये नेगेटिव आएंगे, ये भी नेगेटिव आएंगे यहाँ पे, जो नीचे वाली साइड होंगे, ठीक है। देखो इसको दोबारा देखते हैं हम दूसरे मिरर के केस में। जैसे ये हमारे पास देखो कॉन्वेक्स है, ठीक है, वो कॉनकेव था ना, ये कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स में मान लो जैसे ऑब्जेक्ट अब ऐसे को रख दिया हमने, या ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट ऐसे ही है, ठीक है। फिर आपको पता था कि इसमें जो है इमेज भी कहाँ बनती है? इसी साइड बनती है ना, स्मॉल साइज में, इस तरह से उसकी इमेज बन रही है यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी, और ये इमेज है ए बी, इसको ए डैश बी डैश बोल दिया। तो देखो ये दोनों ऊपर वाले डिस्टेंस है, दोनों ऊपर वाले हैं, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाली साइड का पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये देखो पोल से लेफ्ट साइड में अब यू, तो यू क्या आएगा यहाँ पे? यू यहाँ पे हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड को है। और ये जो बी है ये राइट साइड में बन रहा है, तो अगर राइट साइड में बन रहा है तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? अब जैसे मान लो कोई कॉनकेव का केस लेते हैं हम, जैसे इस तरह से कोई कॉनकेव का केस है, ठीक है। उसमें मान लो इस तरह से ऑब्जेक्ट था, और फिर लाइट गई, और जो उसमें इमेज बनी, हमने सारे केस बने, मान लो इमेज उसमें इस तरह से बन रही है, इस पोजीशन पे इमेज बन रही है। तो अब देखो जो u की वैल्यू आएगी, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ये होगा ना u हमारे पास, पोल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का u क्या लिया जाएगा इस केस में? लेफ्ट में, तो u आएगा इस केस में नेगेटिव, आएगा ना u नेगेटिव। और b, अब देखो b द्वारा जो है, b होगा इमेज का डिस्टेंस पोल से, ये भी दोबारा लेफ्ट में है, तो यहाँ पे बी क्या आएगा? ये बी भी नेगेटिव आएगा। ऊपर वाले केस में देखो जब राइट में था तो पॉजिटिव, लेफ्ट में तो नेगेटिव,
ठीक है। अब वो बात करते हैं इनके साइज की। तो देखो इसका साइज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है, ऊपर वाली साइड है। तो इसका जो साइज आएगा जैसे ए बी, तो ये जो साइज आएगा इसका ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर वाली साइड है। और इसका साइज ये डाउनवर्ड है, तो इसका साइज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डाउनवर्ड चाहे इस साइड भी हो, जैसे ऐसे है ना कुछ कहीं पे इमेज बन रही है इस साइड, तो वो भी नेगेटिव आएगी। क्लियर है। तो देखो मेन चीजें आपने सीधी याद रखनी है कि एक तो द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से ही देखना है, जो पोल से लेफ्ट साइड के डिस्टेंस होंगे सारे नेगेटिव, ठीक है। जो पोल के राइट हैंड साइड के डिस्टेंस होंगे सारे पॉजिटिव। और उसके बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली साइड को डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली साइड को डिस्टेंस आएंगे हमारे पास, ठीक है, कोई भी वैल्यू आएगी वो दोनों ही साइड, राइट में भी और लेफ्ट में भी, और नेगेटिव लेनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको उस टाइम हमने पहले देखा था, एक चीज़ देखी थी हमने कि जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव मिरर, मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव की मिरर जो फोकल लेंथ है उसकी वो हमेशा आपको नेगेटिव में लिखी हुई मिलेगी, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स की क्या मिलेगी आपको, वो पॉजिटिव मिलेगी। वो देखो चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। देखो ना ये कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है इस साइड, तो ये पोल से राइट साइड को आ रहा है तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। उसी तरह से अगर बात करें कॉनकेव की, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों इस साइड होता है, इसका एफ, तो इसका एफ इसलिए हम नेगेटिव लेते थे वहाँ पे। क्लियर है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल में यूज होती है साइन कन्वेंशन। तो ये आपने ध्यान रखना कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और लेफ्ट साइड वाले इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। ये देखना कि ये लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव कर दिया इसको, ये हाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली साइड है, ठीक है। इसकी पोजीशन बनी देखो पोल से लेके यहाँ तक, ये आएगी -u। और ऑब्जेक्ट इमेज अगर यहाँ बन रही है राइट साइड में तो ये आई फिर हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड, जैसे इनकी हाइट आ रही है ना, ये हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड, वो फिर ऊपर वाली साइड होगी तो पॉजिटिव, नीचे वाली साइड होगी तो नेगेटिव। ठीक हो गया इतना। तो चलो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है अपने याद रखने हमेशा। उसके बाद है मिरर फार्मूला। तो अब आपको एक चीज़ भी क्लियर होगी कि यू से लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, बी से लिखते हैं हम इमेज का डिस्टेंस पोल से, और फोकल लेंथ होती है आपकी एफ, स्मॉल एफ से उसको लिखते हैं, वो भी पोल से ही मेजर होती है, पता है ना ऐसा। तो अब देखो एक होता है हमारे पास मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस बी एंड मिरर फोकल लेंथ ऑफ मिरर स्मॉल एफ, इन तीनों में रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं मिरर फार्मूला। 10th क्लास में आपको डायरेक्ट फार्मूला ही है, बाकी जो आपकी +2 क्लास में जब आप जाएंगे तो उसकी डेरिवेशन भी करेंगे। तो देखो मिरर फार्मूला क्या होता है आपने याद रखना, ये होता है 1/f, एफ फोकल लेंथ है, इज इक्वल टू 1/u + 1/b। यू आपको पता है इमेज का डिस्टेंस है पोल से, और बी आपको पता है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। दोनों ही मिरर के लिए होता है, ऐसा नहीं कि कॉनकेव में यूज होगा या कॉन्वेक्स में, दोनों के लिए सेम होता है। ये मिरर फार्मूला है। यहाँ पे आपको पता है यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से, बी क्या है आपका इमेज डिस्टेंस पोल से, और एफ क्या है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मिरर फार्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये होता है हमारे पास इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी हाइट होगी इमेज की टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको डोनेट करते हैं हम स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू h'/h। एच डैश है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, और एच है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास -b/u के इक्वल भी होता है। बी क्या होता है आपको पता है, ऑब्जेक्ट सॉरी, बी होता है इमेज डिस्टेंस और यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से, ठीक है। तो इसके इक्वल आता है। तो ये था मैग्निफिकेशन। अब तो देखो ये मैग्निफिकेशन का काम क्या है। तो देखो जब भी हम न्यूमेरिकल में मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। देखो मेन क्या है इसमें, इसमें हमें साइज ऑफ इमेज के बारे में पता चलेगा। अब कैसे, तो देखो मैग्निफिकेशन है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 कब होनी इसकी वैल्यू, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, हाइट ऑफ इमेज भी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, तो उसका मतलब है इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज का है ना, तो बड़ा है ना छोटा है उससे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, तो देखो बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब ये एच डैश की वैल्यू बड़ी हो। एच डैश की वैल्यू अगर बड़ी है एच से, मतलब इमेज बड़ी है आपकी ऑब्जेक्ट से, तभी आएगी ना इसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो अगर न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है हमारे पास, तो इमेज क्या है उस टाइम मैग्नीफाइड है, बड़ी बनी है हमारे पास, ठीक है, मैग्नीफाइड हुई है, बड़े साइज में आई हुई है। क्लियर है। और नेक्स्ट है कि अगर इसकी वैल्यू छोटी आती है, तो छोटी कब आएगी, जब ये ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, तभी आएगी ना इसकी वैल्यू 1 से छोटी। जब भी हम छोटी वैल्यू को डिवाइड करते हैं बड़ी वैल्यू से, जैसे मान लो 5 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो आंसर क्या आएगा आपका
0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 1 से छोटा आएगा तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो है जब इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी नहीं होगी, तो ऊपर वाली छोटी रहने का मतलब है एच डैश छोटे का मतलब है कि अभी इमेज जो है डिमिनिस्ड हो गई है, कम साइज में आई हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब देखो लास्ट में इसके साथ जो है हमारा स्फेरिकल मिरर का टॉपिक खत्म है, न्यूमेरिकल देखेंगे बाद में। तो कुछ पॉइंट जो हमने आज तक पढ़ा जितना भी, उसको देखो हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले तो देखो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अब आपने देखा कि हर केस में हमने एक चीज फिक्स कर ली है कि ऑब्जेक्ट को हम पोल के लेफ्ट साइड में लेंगे हमेशा। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा आपके पास वो हमेशा क्या रहेगा हमारे पास, हमेशा लेंगे हम इसको नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ये आपने याद रखना, ठीक है, नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट हाइट, अब पोल में ले रहे थे ना देखो इस तरह से, हर केस में पोल के लेफ्ट में ले रहे थे तो यू आ गया नेगेटिव, लेकिन ऊपर वाली साइड ले रहे थे हम इसको हमेशा, तो अगर ऊपर वाली साइड लेंगे हम इसको हमेशा ही तो ये पॉजिटिव रहेगा। अपवर्ड डिस्टेंस सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये दो चीजें याद रखनी कि एक तो यू नेगेटिव होगा, एक जो है आपका एच पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इमेज डिस्टेंस। तो अगर इमेज डिस्टेंस आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, न्यूमेरिकल में जैसे सॉल्व कर रहे हैं ना बी के लिए, तो बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव कब आएगी, देखो पॉजिटिव आएगी इस केस में जब आपका इमेज क्या बनेगी राइट साइड में जाके, जैसे ये बन रही है यहाँ पे लेफ्ट में बनती है तब तो नेगेटिव आती है, तो राइट साइड में, तो राइट साइड में, अब राइट साइड में इमेज बनने का मतलब है इमेज बन रही है आपके मिरर के अंदर जाके, तो अंदर जाके कौन सी इमेज बनती है, दैट मीन्स वहां से रिजल्ट मिलेगा कि उस केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। और नेगेटिव, नेगेटिव वो लेफ्ट साइड को बनेगी, तो लेफ्ट साइड में मतलब मिरर के बाहर कहीं स्क्रीन पे इमेज बन रही है, तो कौन सी इमेज होती है, वो रियल इमेज होती है, ठीक है। अगर आपने सारी वीडियो देखी है ना डिटेल में तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएगी समझ, ठीक है। उसके बाद इमेज हाइट, तो अगर इमेज हाइट नेगेटिव आ रही है तो इमेज हाइट नेगेटिव कब आएगी, देखो यहाँ पे देखो इस केस में जब ये नीचे वाली साइड बन रहा है, चाहे इस साइड बने चाहे इस साइड बने, नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव कब आती है, जब ऊपर वाली साइड, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें या याद करें थोड़ा, जो हमने पहले वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था जो आपका कॉनकेव मिरर था उसके मैक्सिमम केस में आपका जो था इमेज इस साइड बन रही थी, नीचे वाली साइड बन रही थी ना, नीचे वाली साइड, दैट मीन्स वो नेगेटिव आ रही थी। तो वो कौन सी इमेज थी, बाहर आके बन रही थी ना, वो रियल इमेज थी वो। तो जब ये आपके पास इमेज हाइट नेगेटिव होगी तो वो भी रियल इमेज होगी हमेशा, वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं। और अगर वो पॉजिटिव होगी तो दैट मीन्स वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। हाइट की बात हो रही है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको पता है डिस्टेंस होता है उसकी पोल से डिस्टेंस कितनी है लेफ्ट राइट में, और हाइट होता है उसका साइज क्या बन रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, तो अगर वो नेगेटिव है तो रियल इमेज होगी और पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा जो मैंने आपको बार बार बताई है कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, और अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव है। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना वहाँ पे दिया होगा, कई बार सीधा पॉजिटिव दी होगी वहाँ पे कि पॉजिटिव 4.0 है, तो वहाँ से चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कॉन्वेक्स हम यूज़ कर रहे हैं। या कई बार सीधा लिखा होगा कि कॉनकेव मिरर हमने यूज़ करना, तो उसकी लेंथ फिर जो भी दी होगी उसको हमने नेगेटिव कर देना साइन कन्वेंशन की वजह से, ठीक है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखने हैं हमेशा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे हम इसके न्यूमेरिकल। थैंक यू।